हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सवालों को, देखेंगे 50 सवालों को चैप्टर पादप हार्मोन से। प्लांट हार्मोन्स जो चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं बायो के अंदर, बॉटनी के अंदर, इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे 50 सवालों को। ये 50 सवाल अगर आप देख लेते हो तो ये मानकर चलो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपको आने चाहिए वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ये वन लाइनर के फॉर्म में है सारे के सारे सवाल, तो ये 50 सवाल जो है आप देख करके पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सवाल आप MCQ के फॉर्म में देखें, MCQ प्लस थ्योरी दोनों साथ साथ, तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। आप YouTube पर जाकर के सर्च मारोगे प्लांट हार्मोन बाय स्टडी ट्यूब एजुकेशन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। टोटल 44 मिनट का ये वीडियो है। पूरा प्लांट हार्मोन्स जो है इसमें कवर किया हुआ है। MCQ के फॉर्म में है सारे के सारे सवाल, साथ में थ्योरी है। तो अगर आप थ्योरी प्लस MCQ साथ साथ करना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने देखा हुआ है या पहले से पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अगर इस चैप्टर से सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में तो ये मानकर चलो कि आप उसका आंसर सही करके आओगे, अगर आप इन सारे सवालों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है बॉटनी के अंदर, ये आपके कवर होने चाहिए। अब आगे बढ़े, सवालों को करें उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर नहीं होता है? इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका आंसर जरूर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर नहीं होता है? लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार है WBC का, बताना है कि इसका निर्माण कहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है? अस्थि मज्जा है, यकृत है, थाइमस है, प्लिया है? कौन इसका सही आंसर है? सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब आते हैं आज के चैप्टर के सवाल पे। पादप हार्मोन को डैश भी कहा जाता है, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है पादप हार्मोन को। पादपों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है? वृद्धि अवरोधक यानी जो ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि होने से रोकता है, यह है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। एकमात्र पादप हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है इथाइलिन। डैश हार्मोन पादपों में वृद्धि प्रोत्साहक और वृद्धि अवरोधक दोनों है। ये जो हार्मोन है इथाइलिन, ये प्लांट में ग्रोथ भी करवाता है और ग्रोथ को रोकता भी है, वृद्धि भी करवाता है और वृद्धि को रोकता भी है। ये दोनों तरह से काम करता है, तो ये है इथाइलिन। लेकिन मानकर चलिए कभी ऐसा सवाल आ जाए जहां आपको किसी एक के साथ जाना होगा, या तो वृद्धि प्रोत्साहक के साथ या फिर वृद्धि अवरोधक के साथ, दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो आप चूज करेंगे किसको? वृद्धि अवरोधक को। होते ये दोनों हैं, वृद्धि प्रोत्साहक भी और अवरोधक भी, लेकिन फिर भी कभी मान लो एग्जाम में अगर किसी एक विकल्प के साथ जाना हो तो आप जाएंगे ग्रोथ इनहिबिटर के साथ, यानी कि वृद्धि अवरोधक के साथ। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। केवल वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन है, मतलब ये सारे जो हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये जो है ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर केवल वृद्धि प्रोत्साहक यानी कि ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि प्रोत्साहक का मतलब ग्रोथ प्रमोटर, तो ये केवल ग्रोथ में प्रमोट करते हैं यानी कि सपोर्ट करते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। तो 5 मेनली हार्मोन्स हैं जो पढ़ने होते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक और है फ्लोरिजन, तो उसके ऊपर भी हम लोग सवालों को करेंगे, देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल आते हैं 5 हार्मोन्स के ऊपर। ये है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एक आपने देखा एब्सिसिक एसिड और दूसरा इथाइलिन, 5वां इथाइलिन। प्राकृतिक ऑक्सिन के उदाहरण है, तो प्राकृतिक ऑक्सिन के उदाहरण है इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी खोज की चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। कहां से की? कैनेडी घास से की। संश्लेषित ऑक्सिन के उदाहरण है 2,4-D और NAA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण कहां पर होता है? ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है तने और जड़ों के शीर्ष पे। जो स्टेम होता है उसके शीर्ष पे और जो जड़ें होती हैं उसके शीर्ष पे ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। किस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं? ये है ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहले खोजा गया जिबरलिक अम्ल कौन सा है? यह है GA3। देखो ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिक हार्मोन जब हम बोलते हैं तो वहां कोई एक केमिकल नहीं है जिसे हम लोग जिबरलिक अम्ल बोल देते हैं या फिर ऑक्सिन हार्मोन बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे रसायन आते हैं। ऐसे ही जिबरलिन जो हार्मोन है, जिबरलिन बोल दो या फिर जिबरलिक अम्ल बोल दो, बात एक ही है। तो जब हम जिबरलिक हार्मोन बोलते हैं तो वहां पर बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, बहुत सारे, GA1, GA2, GA3, GA4, इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, 100 से भी ज्यादा है। सबसे पहले खोजा गया GA3 को। तो जब हम जिबरलिक अम्ल बोलते हैं या फिर ऑक्सिन बोलते हैं तो ये कोई एक केमिकल का नाम नहीं है, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जिसे हम लोग जिबरलिक अम्ल बोल सकते हैं,
बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जिसे हम लोग ऑक्सीजन बोल सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर सवाल है कि सबसे पहले खोजा गया जिबरेलिक अम्ल कौन सा है, तो ये Ga3 है। Ga1 भी होता है, Ga2 भी होता है, Ga3 भी होता है, इस तरह से Ga100 भी होता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जिबरेलिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? जिबरेलिक अम्ल का मेन फंक्शन क्या है? बीज प्रसुप्ति को तोड़ना, यानी कि सीड डोरमेंसी को तोड़ना, मतलब बीज को अंकुरित करवाना, और तने में अंतःपर्व की लंबाई को बढ़ाना, खास करके शुगर कैन में यानी कि गन्ने में ये जो अंतःपर्व होते हैं, ये नोड होते हैं, ये 2 नोड्स हैं और इनके बीच का जो स्थान है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं, अंतःपर्व बोलते हैं। तो इसके बीच की लंबाई को बढ़ाता है जिबरेलिन हार्मोन। काइनेटिन क्या है? काइनेटिन साइटोकाइनिन हार्मोन है। यह पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। जियाटिन क्या है? यह भी साइटोकाइनिन हार्मोन है। यह नारियल के पानी और मक्के की अस्थि में पाया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन को पहली बार कहां से खोजा गया? हेरिंग मछली के शुक्राणु से, काइनेटिन के रूप में। तो काइनेटिन और जियाटिन ये दोनों ही साइटोकाइनिन हार्मोन्स हैं। सबसे पहली बार जो साइटोकाइनिन हार्मोन खोजा गया वो काइनेटिन है। जो काइनेटिन केमिकल है ये है जो सबसे पहला खोजा गया साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी हम इसे प्लांट हार्मोन बोलते हैं। कारण ये है ये प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाता है। ये मिलेगा कहाँ? हेरिंग मछली के शुक्राणु में, लेकिन ये प्लांट में ग्रोथ करवाता है, इसीलिए हम इसे साइटोकाइनिन हार्मोन बोलते हैं प्लांट के अंदर। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करवाना। कोशिका विभाजन करवाना ये साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है। ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को विभाजित कर देता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। फल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? पेड़ पर फल जो अपने आप पक जाता है, इसके पीछे कारण है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन डैश द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित होता है। पकते हुए फल द्वारा इथाइलिन भारी मात्रा में संश्लेषित होता है। किस हार्मोन का उपयोग कृषि में सबसे अधिक होता है? इथाइलिन हार्मोन, जो कि एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में है, इसका इस्तेमाल कृषि में सबसे अधिक होता है, बट एथिफोन के रूप में होता है। एथिफोन ये क्या है? ये जलीय रूप है, एक्वस फॉर्म है। इथाइलिन ये गैसेस फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है जल के साथ। किसे पादप में तनाव हार्मोन भी कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, तनाव हार्मोन कहा जाता है। आम और खीरा में पुष्पन को कौन सा पादप हार्मोन बढ़ाता है? आम और खीरा में पुष्पन को बढ़ाता है इथाइलिन। डैश पत्तियों में रंध्र को बंद करवाता है, जबकि डैश रंध्र को खोलने में सहायक है। एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में हम इसे ए भी बोलते हैं। जो एब्सिसिक एसिड है ये स्टोमेटा को बंद करवाता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ठीक इसका उल्टा काम करेगा, ये रंध्र को खोलता है। मतलब एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन इस वाले फंक्शन को लेकर के, स्टोमेटा को खोलने बंद को लेकर के एक दूसरे के विरोधक है, एंटागोनिस्टिक है। एब्सिसिक एसिड पत्तियों में रंध्र को बंद करवाएगा, जबकि साइटोकाइनिन खोलने का काम करता है। कौन सा हार्मोन बीज प्रसुप्ति को प्रेरित करता है? सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, मतलब बीज को ये अंकुरित नहीं होने देगा। कौन है? एब्सिसिक एसिड, जबकि इसके ठीक उल्टा काम करता है जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड ये सीड को, बीज को अंकुरित करवाएगा, इसी को हम बोल सकते हैं कि सीड डोरमेंसी को तोड़ेगा, बीज प्रसुप्ति को तोड़ेगा, रोकेगा। जबकि इसकी ठीक उल्टा काम करेगा एब्सिसिक एसिड, ये बीज को अंकुरित नहीं होने देगा, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, बीज प्रसुप्ति को प्रेरित करेगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विरोधक हैं बीज प्रसुप्ति को लेकर के, सीड डोरमेंसी को लेकर के। कौन सा हार्मोन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है? अनिषेक फलन बोले तो पार्थिनोकार्पी बोले तो बिना बीज वाला फल का बनना। पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट का बनना। तो सीडलेस फ्रूट बनाने में सहायक है ऑक्सीजन हार्मोन, बिना बीज का फल बनाने में सहायक है ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन शिखाग्र प्रधानता को प्रेरित करता है? यह ऑक्सीजन। शिखाग्र प्रधानता इसको बोलते हैं एपाइकल डोमिनेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस का मतलब ये होगा कि जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट का तना है, तो ऑक्सीजन हार्मोन शीर्ष पे बनता है और शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है, लेकिन साइड से ये जो ब्रांचेज निकलते हैं ना, ये नहीं निकलने देता है। कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। अब इसके ठीक उल्टा काम करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करवाएगा? ये साइड से ब्रांचेज निकलवाएगा, जबकि ये साइड से ब्रांच नहीं निकलने देता है, शाखाएं नहीं निकलने देगा। कौन? ऑक्सीजन। और शाखाएं निकलने देगा कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये शीर्ष की लंबाई को बढ़ने नहीं देगा, जबकि शाखाओं का निर्माण करवाएगा। तो एपाइकल डोमिनेंस के मामले में, शिखाग्र प्रधानता के मामले में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों एक दूसरे के विरोधक है, एंटागोनिस्टिक है। उसके बाद है अनानास में पुष्पन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? अनानास में पुष्पन करवाता है ऑक्सीजन। फाइटोक्रोम क्या है? यह नीले हरे रंग का वर्णक है, ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो पुष्पी पादप के पत्तियों में पाया जाता है।
जो पुष्पी पादप के यानी कि एंजियोस्पर्म्स के पत्तियों में पाया जाता है। फाइटोक्रोम किस पादप हार्मोन का निर्माण पत्तियों में करवाता है? 5 हार्मोन्स आपने पढ़े, ऑक्जिन पढ़े, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन्स वो हैं जो एक्चुअल में प्लांट के अंदर मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा हुआ है इस हार्मोन को। एक और हार्मोन होता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो कि एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, कभी वैज्ञानिकों ने देखा नहीं है प्लांट में, बट वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये हार्मोन होता है। एक्चुअल में है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन ये मानकर चलते हैं वैज्ञानिक कि ये हार्मोन प्लांट में पाया जाता है। तो ये जो फाइटोक्रोम है जो कि नीले हरे रंग का वर्णक है, पुष्पी पादप के पत्तियों में पाया जाता है, यही फाइटोक्रोम निर्माण करवाता है फ्लोरिजन हार्मोन का। तो कभी आपसे पूछे फाइटोक्रोम पिगमेंट कहाँ पाया जाएगा, तो पत्तियों में पाया जाएगा। फ्लोरिजन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा, तो पत्तियों में पाया जाएगा। पीआर और पीएफआर क्या है? ये फाइटोक्रोम वर्णक के 2 रूप हैं। पीआर का मतलब क्या हुआ? पीआर जो है ये फाइटोक्रोम का वो रूप है जो लाल प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। श्वेत प्रकाश है, जब उसकी वेवलेंथ ये होगी तो हम उसे लाल प्रकाश बोलेंगे। यानी 650 से 700 नैनोमीटर अगर लाइट की वेवलेंथ है, मतलब वो लाल प्रकाश है, तब जाकर के ये वाला फॉर्म एक्टिव हो जाएगा पीआर। अगर जो लाइट की वेवलेंथ है वो 700 से 750 नैनोमीटर है, मतलब वो दूर लाल प्रकाश है, यानी कि फार रेड लाइट है, तब ये वाला जो फॉर्म है फाइटोक्रोम का ये एक्टिव हो जाएगा। फाइटोक्रोम मुख्य भूमिका निभाता है पुष्पन और बीज अंकुरन में। फाइटोक्रोम जो है ये फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण करवाता है और फ्लोरिजन हार्मोन जो है ये पुष्पन और बीज अंकुरन में रोल प्ले करता है। कौन सा प्रकाश पुष्पन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? लाल प्रकाश पुष्पन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? फ्लोरिजन को कहा जाता है। ऑक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ से पादपों में वृद्धि को मापा जाता है। किस हार्मोन का उपयोग द्विबीजपत्री पादप के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है? यह ऑक्जिन संश्लेषित ऑक्जिन जैसे कि 2,4-D, ये विडिसाइड है, शाकनाशी है, जो द्विबीजपत्री पादप के शाक होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन पुरानी और परिपक्व पत्तियों तथा फलों को पेड़ से गिरवा देता है और शुरुआती अवस्था में पत्तियों और फलों को गिरने से बचाता है? यह ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है? पेड़ पर जो नई पत्तियां हैं, जो नए फल है, जो इमेच्योर है, अपरिपक्व है, उसको ये गिरने से बचाता है। लेकिन जो पत्तियां पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, जो फल जो है मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, उसको ये गिरवा देता है। कोशिका दीर्घन और कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? एक कोशिका जब विभाजित होती है, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, अब विभाजन से पहले इस कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके आकार में वृद्धि होती है, तब जाकर के पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, तब जाकर के कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, ये होता है कोशिका। ऐसा नहीं है कि सीधे एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है, उससे पहले काफी सारे प्रोसेस होते हैं। पहले कोशिका का दीर्घन होता है। तो जो कोशिका का दीर्घन है, मतलब ये जो स्टेप है ना, इसके लिए हार्मोन चाहिए ऑक्जिन, यह है ऑक्जिन हार्मोन, और ये स्टेप के लिए चाहिए साइटोकाइनिन। तो कोशिका का दीर्घन करवाता है ऑक्जिन, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करवाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। तो एक कोशिका के विभाजन के लिए ऑक्जिन हार्मोन भी चाहिए और साइटोकाइनिन भी चाहिए। लेकिन सवाल मान लो आपसे ये पूछ दे कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, 4 विकल्प में साइटोकाइनिन दिखे तो आप उसी को टिक मारेंगे। लेकिन जब लिख दे कि कोशिका दीर्घन कौन करवाता है, तो वहां पर डेफिनेटली आपको आंसर ऑक्जिन लगाना है, साइटोकाइनिन नहीं होगा। कौन सा हार्मोन फलों के जड़ा अवस्था को रोकता है ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक रह सके? ये फल को ना जल्दी मैच्योर नहीं होने देता है। जड़ा अवस्था यानी फल को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, उसकी उम्र को जल्दी बढ़ने नहीं देगा, मैच्योर नहीं होने देगा, परिपक्व नहीं होने देगा जल्दी से, ताकि ये फल पेड़ पर अधिक समय तक रह सके। यह जिबरलिन, ये फल है। अगर हम पत्तियों की बात करें कि कौन सा हार्मोन पत्तियों की जड़ा अवस्था को रोकता है, यानी पत्तियों को वो जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा और नई पत्तियों का निर्माण करवाता है, यह है साइटोकाइनिन। अब देखो, जो ये दोनों काम मिलकर किया ना, इसके ठीक विपरीत में काम करेगा इथाइलिन। कौन सा हार्मोन पत्तियों, फूलों और फलों में जड़ा अवस्था को प्रेरित करता है? यहां देखो, फल के जड़ा अवस्था को रोक रहा था, पत्तियों की जड़ा अवस्था को रोक रहा था, लेकिन यहां देखो पत्ती, फूल, फल सब के जड़ा अवस्था को प्रेरित करता है, मतलब जल्दी से बूढ़ा करता है और उसको पेड़ से गिरवा भी देता है। यही इथाइलिन। तो सारे सवालों को मैंने एक सीक्वेंस में सेट किया हुआ है ताकि आपको याद रखने में क्या हो, आसानी हो। पादप हार्मोन जिबरलिन को कहां से प्राप्त किया जा सकता है? उच्च पादप और कवक से। प्लांट हार्मोन है तो प्लांट में तो मिलेगा ही, तो उच्च पादप और कवक से भी। तने की लंबाई को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? अब तने की लंबाई को बढ़ाता है ऑक्जिन भी और जिबरलिन भी। ऑक्जिन बढ़ाता है शीर्ष की लंबाई को बढ़ा करके, जिबरलिन बढ़ाता है
पर्व संधि के बीच की लंबाई को बढ़ा करके। लेकिन एग्जाम में मान लो ऑक्जिन और जिबरलिन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे जिबरलिन के साथ। मेरे ख्याल से सवाल ये पूछा हुआ है, वैसे तो सवाल ऐसा पूछना नहीं चाहिए कि तनी की लंबाई को कौन बढ़ाएगा, कुछ और भी बातें होनी चाहिए जहां से ये क्लियर कट पता चल सके कि हाँ जिबरलिन होगा या ऑक्जिन होगा। लेकिन फिर भी अगर सवाल सिर्फ इतना सा हो कि तनी की लंबाई को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, वहां ऑक्जिन जिबरलिन दोनों हो तो आप जाएंगे जिबरलिन के साथ। मेरे ख्याल से रेलवे के ही अंदर ये सवाल पूछा हुआ था। अगला है 2,4D क्या है? ये संश्लेषित ऑक्जिन है और शाकनाशी है। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं ना, उसके शाक को ये नष्ट कर देता है। डैश उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन होती है। जहां तीव्र कोशिका विभाजन होती है वहां साइटोकाइनिन हार्मोन होगा। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट का विभाजन कौन सा हार्मोन करवाता है? क्लोरोप्लास्ट का विभाजन करवाता है साइटोकाइनिन। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। एसिटिलीन का जो IUPAC नाम है वो होता है इथाइन, वो होता है इथाइन। CC ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर एक H, यहां पर एक H, C2H2 ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो ये इथाइन है, इथाइलिन नहीं है। अभी जो आपने इथाइलिन हार्मोन पढ़ा है कि एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन, वो इथाइलिन है। उसका रासायनिक सूत्र है C2H4। CC डबल बॉन्ड है वो, यहां पर 2 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन। ये इथाइन है, एसिटिलीन है। ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। कैसे पकाता है? कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल जब आप करते हो, आपने किया होगा या फिर आपने देखा होगा कहीं पर, आम वगैरह को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए क्या करते हैं कि कागज में कैल्शियम कार्बाइड को लपेट करके फलों के बीच में डाल दिया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जब उसके आसपास जो नमी उपस्थित होती है, वायु में जो नमी उपस्थित होती है, उसके साथ जब कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन होता है तो वहां पर ये गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है या फिर बोल दो इथाइन गैस निकलती है, जिससे वो फल पक जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से हमें यही गैस, इथाइन गैस जो है मिलती है जब वो वातावरण में जो नमी है उसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये रहे सवाल 50 प्लांट हार्मोन्स के ऊपर, फाइटो हार्मोन्स के ऊपर। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इन सारे सवालों को ध्यान में रखिए। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहते हैं थ्योरी प्लस MCQ के फॉर्म में इस चैप्टर को कवर करना तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के आप सर्च मारो प्लांट हार्मोन बाय स्टडी टू एजुकेशन, आपको वो चैप्टर मिलेगा। आप थ्योरी के साथ उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ अगले वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।